ऐसा बोल दूं? बोलो ना. I'm the last of the stars. I was called the next superstar for a very long time. And I'm not saying I'm a superstar today, unless you don't have that continuous blockbuster films, you can't be called a superstar. देखो, जब SRK ने कहा कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो उन्होंने काफी सारे निप्पो बैटरीज, मेरा मतलब नेपो किड्स के अरमानों पे सूसू कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड इज स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम माफियास एंड गॉडफादर्स। तो आउटसाइडर्स तो यहाँ पर पैर जमाने से रहे। तो टाइगर वरुण से लेकर अर्जुन, किसी के गाँव में इतना दम नहीं था कि वो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर पाए। लेकिन इसी नेपो किड की भीड़ से एक स्टार जिसने SRK की भविष्यवाणी को भी चैलेंज किया, वो थे रणवीर कपूर। और उन्होंने सालों से सुपरस्टार की गद्दी पर बैठे SRK को कहा, और भाई सडनली जब रणवीर के धूम 4 में कास्ट वाली न्यूज सामने आई, तभी मैंने रणवीर की बाकी फ्यूचर लाइनर्स पर भी एक नजर डाला। एंड आई एम स्टन्ड। साउथ से यस अल्लू अर्जुन प्रभास उठा लो, इधर SRK सलमान का उठा लो। फिल्म अपकमिंग फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। यू वोंट बिलीव रणवीर की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मुझे कहीं ना कहीं इनसे भी बेहतर लगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अब संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के पोस्टर में रणवीर को ऑलरेडी सुपरस्टार बता चुके हैं, और इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखकर आई कैन वाउच फॉर दिस स्टार कि ये बंदा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि एक पैन इंडिया स्टार बनने का बूता रखता है। लेकिन एक सेकंड, क्या पब्लिक रणवीर के पुराने पाप और उनके इतिहास को भूल पाएगी? तो क्या रणवीर अपने नेगेटिव सेंटिमेंट्स को भी पॉजिटिव में बदल पाएंगे? सब जानेंगे आज की शॉर्ट एनालिसिस वाली वीडियो में। देखो, एक्सप्रेशनलेस सुपरस्टार अर्जुन से लेकर आप सेम वही उछल कूद करने वाली मिस्टर गुलाटी स्टार टाइगर को ट्रोल कर सकते, इवन वरुण धवन को भी आप धीमे आंच पर भुना हुआ गोविंदा बता सकते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रणवीर कपूर, तो नेपो किड होने के बावजूद भी इस स्टार ने ऋतिक रोशन की तरह बॉलीवुड में अपनी सबसे अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट ना बना के भी ये बंदा अब्दुल बनकर सबकी खबर रखता है। जिस तरह बटरफ्लाई अपने ककून से जब तक बाहर नहीं आ जाती, तब तक वो सिर्फ एक मामूली कीड़ा बोले तो इंसेक्ट होती, लेकिन दुनिया को उसके खूबसूरत पंख तभी दिखते हैं जब वो ककून से बाहर आती। और रणवीर सालों से अपनी चॉकलेटी बॉय या रोमांटिक इमेज से बाहर आते हैं एनिमल जैसी एक फिल्म से। एंड इवन ही वाज आल्सो वरीड कि भाई रिजल्ट क्या होगा। When you speak about a film like Animal became a huge success. But I remember when I was offered the film, and the first time I heard the story, I got very scared. I got very scared is because I've also kind of been following a career path where I'm doing good roles and trying to give good social messages. Not trying to do stuff which I kind of play the good boy, basically. Coming of age, that my romantic image that I had. So I found this very bold. I found this very adulterated. I found this something which I was very scared that maybe the audience will not accept me. और जग्गा जासूस, जिसकी फ्री टिकट और फिनाइल पीने का ऑप्शन देने पर लोगों ने फिनाइल पीना ज्यादा बेहतर समझा था। बंदे की ड्रीम प्रोजेक्ट होने की वजह से इस फिल्म पे उन्होंने दिल खोल के पैसे खर्च किए थे, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया था। और जिस तरह राज कपूर ने अपने टाइम से काफी आगे की फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, लेकिन वह पिट गई थी, रणवीर ने भी अपने ग्रैंडपा को फॉलो करते हुए लीग से हटकर अपने टाइम से काफी आगे की फिल्म बनाते हैं रॉकेट सिंह, और ये भी पिट जाती है। और सेम हाल तमाशा का भी होता है। सो अब बात करते हैं रणवीर कपूर के फ्यूचर लाइनअप्स, जिसमें सबसे पहले आती है संजय लीला भंसाली की फिल्म। SLB ने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों को डायरेक्ट किया है, सावरिया एंड गंगूबाई। और इस बार SLB पति पत्नी और वो मेरा मतलब रणवीर, आलिया और विकी कौशल तीनों को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब वैसे तो SLB की फिल्में सुनते ही कोठे की याद आने लगती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो कोठे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया करने की ठानी है इन हिज फिल्म लव एंड वॉर, मतलब प्यार और जंग, जिसमें सब चीजें जायज होती है। ये फिल्म इसी दो चीजों के अराउंड होगी, जहां हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा और फिल्म वॉर और उसके बाद किसी कंट्री की क्या हालत होती है, इसी स्टोरी को डिटेल में दिखाएगी। फिल्म का नैरेटिव लव एंड सैक्रिफाइस का होगा और कैसे वॉर पर्सनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देती है, ये भी दिखाएगा। देखो, फिल्म की स्टोरी और थीम तो काफी मस्त लग रही है, और भंसाली साहब की स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल हम बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में देख चुके। इस फिल्म को 400-500 करोड़ के हाई बजट में नहीं बल्कि 150-200 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। पहले प्लान था कि इसे 2025 के क्रिसमस वाले वीक में रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब इसे मार्च 26 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सेकंड नंबर पर आती है रणवीर की अब तक की सबसे बड़ी एंड द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, जिसकी बजट 835 करोड़ बताई जा रही है, और ये है नितेश तिवारी की ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण। देखो, स्क्रिप्चर बेस्ड कंटेंट एक दो धारी तलवार होती है, अगर इसे चलाना है तो दुश्मन देर, वरना अक्सर लोग अपना ही कटवा लेते, जैसा कि पूरे इंडिया के पब्लिक ने आदि पुरुष के टाइम पे विटनेस किया। वही राजा मौली, ऋषभ शेट्टी, हनुमान वाले प्रशांत वर्मा और इसी साल आई कल्कि के नाग अश्विन ने ये बात प्रूव कर दी। लेकिन तिवारी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के 3 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं, और कई सारे न्यूज आर्टिकल और फिल्म क्रिटिक्स तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को एक अलग लेवल पे सेट कर देगी। इस फिल्म के सक्सेसफुल होने का फर्स्ट सबसे बड़ा रीजन है बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार कास्ट। अब तक रूमर ये है कि फिल्म में रणवीर श्रीराम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो वहीं साई पल्लवी माँ सीता का, और वहीं लाड़ा दत्ता कैकेयी का। और पब्लिक के मजे तो तब हो गए जब लीक सामने आई कि सनी देओल को हनुमान जी का कैरेक्टर ऑफर हुआ है।
इसके अलावा विजय सेतुपति, बॉबी देओल और हम सब के राम अरुण गोविल जी भी फिल्म का हिस्सा होंगे। अभी आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों में साउथ एंड बॉलीवुड ने साथ में काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें कल की RRR और ब्रह्मास्त्र सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी रही हैं। इस फिल्म का सक्सेसफुल होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होगा आमिर को दंगल जैसी फिल्म दे चुके नितेश तिवारी का डायरेक्शन। नितेश तिवारी ने खुद ही कंफर्म किया था कि वो ऑडियंस को एक परफेक्ट VFX स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट कास्ट और एक ग्लोबल फेनोमेनन फिल्म देने वाले हैं। फिल्म की बजट 835 करोड़ बताई जा रही है, इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो खुद रामायण का होना है। देखो, सालों से लोग रामायण की कहानी जानते हैं, फिर भी रामलीला सालों से चल रही है ना। जब टीवी आया तो रामानंद सागर की रामायण को देखने से पहले लोगों ने टीवी तक को अगरबत्ती दिखाई। आप इसे सुपरस्टिशंस कहो या आस्था, वो तो बात की बात है, लेकिन कोविड के पैनिक सिचुएशन में भी पब्लिक को फिर से रामायण का ही सहारा मिला। रामायण हिंदूज के लिए कहानी ना होके बल्कि एक नॉस्टैल्जिया, इमोशन, लेसन्स लाइक प्यार, लॉयल्टी जैसी काफी सारी चीजें सिखाती, इसलिए पब्लिक रामायण को बार बार देखने के बाद भी बोर नहीं होती। तो श्री राम के भक्तों, ढक दो कमेंट सेक्शन को जय श्री राम के नारों से, मतलब कोई दूसरा कमेंट दिखना नहीं चाहिए। लेकिन इस फिल्म की गले की हड्डी बन चुके हैं बिग बीफ गाय वाले रणवीर, और लोगों का कहना है कि कोई ऐसा बंदा कैसे प्ले कर सकता है श्री राम का कैरेक्टर। दूसरी तरफ रणवीर कपूर ने कहा है कि जब से उन्होंने रामायण की शूटिंग स्टार्ट की है तभी से उन्होंने नॉनवेज को हाथ तक लगाना बंद कर दिया है। वैसे तो फिल्म की पहले पार्ट की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी इस मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म की भारी भड़कम VFX एंड पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी बाकी, और इसीलिए अब इस फिल्म को 2026 के एंड तक या 2027 के फर्स्ट हाफ तक रिलीज किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है अब आदित्य चोपड़ा की धूम 4। रणवीर कपूर को धूम 4 में कास्ट करने की न्यूज जैसे ही सामने आती है तो उनके फैंस पर खुशी और मुस्कान दोनों साथ में आ जाती है। और इस बार इस फिल्म को रीलोडेड बोल के बताया जा रहा है, मींस फिल्म पुरानी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करेगी, चोर भी नए होंगे, पुलिस भी। मतलब अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का नाम धूम 4 की स्कूल से बिना तीसी दिए काट दिया गया। देखो, धूम सीरीज खुद में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है YRF, जिसमें रणवीर कपूर को कास्ट करना एक तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। लेकिन बात यह भी है कि YRF और रणवीर कपूर की कभी भी बनी नहीं है। रणवीर ने पहले भी YRF के बैनर तले जितनी फिल्में करी है सब की सब फ्लॉप्स हुई है, जैसे रॉकेट सिंह, जमशेरा वगैरह, और सिर्फ बचना है हसीनों ही हिट हो पाई थी क्योंकि उसकी स्टोरी खुद YRF के सुल्तान आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। लेकिन पिछले साल अपनी गलतियों से रणवीर कपूर ने बहुत कुछ सीखा है और वो भी कंटेंट इज किंग वाली फिलॉसफी में बिलीव करने लगे। Eventually it is about the content. अगर आप अच्छी फिल्म दो, अच्छा कंटेंट दो, if people feel entertained, of course who doesn't want to go to the movies, to the cinema, experience a different emotion, get moved by characters, feel an emotion, get entertained, have a great laugh, cry, feel something. We all want to feel that. So it is only for that. अगर फिल्म नहीं चलती, it's not because of any other reason. It has not worked because the content is not good, you know, and that's simply. But that's the true answer to that. अभी तो फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है और जल्द ही YRF वाले ऑफिशियली रणवीर और फिल्म के बाकी कास्ट अनाउंस करने वाले हैं और फिल्म पर काफी फास्ट पेस में काम होगा कि 2026 में रिलीज भी कर दी जाएगी। नंबर 4 पर आती है वो फिल्म जिसकी स्टोरी जो भी हो, VFX ने बाकी सारी फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। मियां बीवी वाली इस फिल्म में पब्लिक को और कुछ याद रहे ना रहे, आलिया का पूरे फिल्म में सिवा मेमियाना जरूर याद रहेगा। तो यार एब्सोल्युटली राइट, हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की ही बात कर रहे हैं। पहले पार्ट की स्टोरी जो भी हो, लेकिन सेकंड पार्ट को लेकर अभी रिसेंटली ही रणवीर ने खुद कंफर्म किया है कि फिल्म अभी राइटिंग स्टेज में है और ये 10 टाइम्स बिगर होने वाला है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 से। और अपने पैक्ड शेड्यूल के साथ आने वाले आयान मुखर्जी टारगेट्स टू स्टार्ट शूटिंग ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 इन द मिड ऑफ 2025 जस्ट आफ्टर शूटिंग फॉर वॉर 2। लेकिन हम जो सोचते हैं वो हो जाए तो मजे ही मजे आ जाए। मैं भी सोचता हूँ कि 8-10 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्टिंग 2 दिनों में निपटा दूं, लेकिन वो नहीं पाता। चलो आयान जी मेरे से काफी ज्यादा लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग है, तो ऐसा हो भी सकता है। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की शूटिंग 2025 के मिड तक स्टार्ट होगी और इसे 2026 के क्रिसमस वाले वीक में रिलीज किया जाएगा। पहले देव यानी एंटागोनिस्ट कैरेक्टर में यश और ऋतिक रोशन को लेने की न्यूज सामने आई, लेकिन न्यूज का क्या है, आते ही रहते हैं। लेकिन अब जाकर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि विलन का रोल अपने लेडीज टेलर से कपड़े सिलाने वाले रणवीर सिंह ही करेंगे। और अगर VFX CGI विजुअल वर्क्स पर मेकर्स आर रेडी टू स्पेंड लमसम अमाउंट ऑफ रुपया। एंड लास्ट एंड द लीस्ट पर आती है वो फिल्म जिसका इंतजार मुझे भी सबसे ज्यादा है। एनिमल करने के बाद रणवीर कपूर को भी समझ में आ गया था कि वांगा का वायलेंस दिखाने का तरीका भले ही थोड़ा कैजुअल, लेकिन इससे बहुत लोगों के गेंड में इतनी मिर्ची लगी और उन्होंने इतना हंगामा किया कि फिल्म का उल्टा जबरदस्त प्रमोशन हो गया। जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी थी उन्होंने भी कहा कि बंस्टॉक क्या बना दिया है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और एनिमल पार्क को लेकर तो वांगा ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो बेटा दूर गांव में जब रात को फेमिनिस्ट भूखे कुत्ते की तरह हाउ हाउ करके रोता है तो माँ कहती है कि सो जा बड़वे वरना वांगा आ जाए। मैं तो बस उस सीन के लिए एक्साइटेड हूँ जब रणवीर टू रणवीर का फेसअप होगा। माने एक तरफ रणविजय तो दूसरी तरफ अजीज। फिलहाल के लिए वांगा जी बॉक्स ऑफिस के खेत में प्रभास की स्पिरिट की बुआई कर रहे हैं, तो वही रणवीर रामायण जैसी बड़ी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए
इसलिए ये फिल्म 2027 से पहले नहीं आने वाली। तो अब आप खुद ही बताओ कि आपको नहीं लगता कि आज रणबीर कपूर की लाइनेस किसी भी दूसरे स्टार से बेहतर है और वो बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकते हैं? मतलब आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मैं चला गड्डी लेके भाजी लाने, तब तक आप चैनल पर सब्सक्राइब वाली बटन को दबा के फ्री में पुण्य कमाए, वीडियो को लाइक करें और प्रसाद की तरह दोस्तों में बांटे, क्योंकि बांटने से खुशी की हाइट 1 इंच बढ़ जाती। तो मिलते हैं एक और पावर पैक कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लव यू। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं और बोलो हर हर महादेव।